देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पृथ्वी पर बादशाहत पाने के लिए सिर्फ पृथ्वी को जीत लेना काफी नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर वही राज करेगा जो पहले अंतरिक्ष को फतेह करेगा। जी हां, कायनात का किंग बनने का यही फॉर्मूला है। चीन, रूस और अमेरिका मिशन अंतरिक्ष में जी जान से जुटे हैं, लेकिन पेंटागन ने ट्रंप को चेताया है कि पुतिन और जिनपिंग इन तीनों स्पेस में ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हैं। आखिर तीनों महाशक्तियां अचानक से स्पेस में ताकत क्यों बढ़ा रही और कैसे अंतरिक्ष में बैठकर पृथ्वी पर युद्ध जीता जा सकता है, ये आप देखिए इस रिपोर्ट में। सुपर पावर को हराने की रेस, पुतिन जिनपिंग चले स्पेस, 36,000 किलोमीटर ऊपर युद्ध फिक्स, वर्ल्ड वॉर 3 इन अंतरिक्ष, ओबामा प्लान से डरे ट्रंप, ड्रैगन का ऐसे निकलेगा दम। इस पृथ्वी पर अमेरिका से शक्तिशाली कोई दूसरा मुल्क नहीं है, लेकिन इसी वाक्य में अमेरिका की कमजोरी भी छिपी है। जी हां, ये बात तो चीन और रूस भी जानते हैं कि अगर अमेरिका से 1 to 1 की लड़ाई हो गई तो एक हफ्ते में अमेरिका जीत जाएगा, और इसीलिए पुतिन और जिनपिंग अब अमेरिका को अंतरिक्ष से हराने का प्लान बना रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर द पेंटागन ने अपने अंतरिक्ष को लेकर नई स्ट्रेटजी पेश की है। दरअसल ये स्ट्रेटजी इसलिए भी क्योंकि लगातार रूस और चीन इसके अंदर एक्टिव हो रहे हैं, और यही वजह है इनको काउंटर करने के लिए पेंटागन ने ये नई स्ट्रेटजी पेश की है। अमेरिका अंतरिक्ष में बेहिसाब ताकत चाहता है, वो अंतरिक्ष पर एक छत्र राज करना चाहता है। रूस और चीन अमेरिका के मिशन स्पेस को लगातार चुनौती दे रहे हैं। ट्रंप ने पिछले साल 29 अगस्त को स्पेस में अलग आर्मी भेजने के फैसले पर मुहर लगाई थी, जिस पर चीन और रूस भड़क गए थे, जबकि ये दोनों देश भी अंतरिक्ष में वर्चस्व की जंग में लगातार बिजी हैं। आपको बता दें कि इस दुनिया के अनेक हिस्सों में तैनात फाइटर जेट और वॉरशिप को कमांड और डायरेक्शन देने में सैटेलाइट ही मदद करते हैं, और अंतरिक्ष में बैठकर कोई भी देश दूसरे देश के सैटेलाइट को टारगेट कर सकता है, और आधी जंग तो वो अंतरिक्ष से ही जीत सकता है। अंतरिक्ष में अमेरिका के लिए ओबामा ने भी एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था, लेकिन ट्रंप को लगता है कि ओबामा के प्लान में खामी थी, और उन्हें लगता है कि अमेरिका को और कई गुना आक्रामक होने की जरूरत है। 2007 में चीन ने धरती से मिसाइल दागकर अपने मौसम उपग्रह को उड़ा दिया था। इसके 6 साल बाद यानी साल 2013 में चीन ने पृथ्वी की कक्षा में रॉकेट दागा था। चीन का यह कदम सैटेलाइट के लिए काफी घातक हो सकता था। हर ओर चीन की लानत मलानत हुई। पुतिन ने भी पिछले साल अंतरिक्ष से संचालित होने वाले मिसाइल वार्निंग सिस्टम के बारे में बताकर सनसनी फैला दी थी। चीन और रूस के इसी तेवर का नतीजा था कि ट्रंप को अंतरिक्ष पर फोकस करना पड़ा था। दुनिया भर के एक्सपर्ट मानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 अंतरिक्ष से भी लड़ी जाएगी, और इसीलिए जमीन पर टकराने से पहले चीन, रूस और अमेरिका अंतरिक्ष का ग्रेविटी फ्री मैदान मारना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। TV9 नेटवर्क, 6 languages, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती, 56 crore impressions, India's #1 news network, TV9 network।